सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर हम लोग को आशीष देने वाले प्रभु हैं और परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया है, अपने पवित्र लहू के द्वारा हमें छुटकारा दिया है। बाइबल बताती है कि हमारा छुटकारा प्रभु यीशु मसीह के कीमती अनमोल बहुमूल्य लहू के द्वारा हमारा छुटकारा हुआ है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने हमें छुड़ाया है, आज़ाद किया है। ये हमारे परमेश्वर का अनुग्रह है और इस अनुग्रह के द्वारा जो हमें मिला है वो है छुटकारा, वो है उद्धार। प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में जो आकर शुभ समाचार दिया वो इसलिए दिया कि मनुष्य पाप में ना मरे, वो धर्मी बने और धर्म के काम करे, बुराई से पाप से आज़ाद हो, छुटकारा प्राप्त करे और परमेश्वर के राज्य के लिए वो तैयार हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का आने का विशेष कारण यही था कि वो हमें इस संसार से जिस दिन हम विदा होंगे स्वर्ग में वो हमारा वो स्वागत करे, क्योंकि एक दिन जिस पृथ्वी से हम जो आए हैं, एक दिन जब हम लौटेंगे तो स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिने हाथ में परमेश्वर बैठाना चाहते हैं। हालेलुया। एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसका 10 पद से लेकर 12 पद तक। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तत्व होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं जो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। प्रभु यहाँ पर परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि प्रभु का दिन चोर के समान आने वाला है। परमेश्वर इस पृथ्वी का न्याय करने के लिए आने वाला है। ये कोई बनावटी दिखावटी बात नहीं है, मनगढ़ंत बात नहीं है, ये सच है कि प्रभु यीशु मसीह दोबारा आने वाले हैं। हालेलुया। वो इस पृथ्वी के लोगों का न्याय करेंगे, इस पृथ्वी पर रहने वाले सभियों का न्याय करेंगे, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग के राजा हैं और इस पृथ्वी के भी राजा हैं। वो इस पृथ्वी को वो अपने इच्छा के अनुसार चलाते हैं, अपनी सामर्थ्य से चलाते हैं। कुछ भी जो कुछ पृथ्वी पर घटित होता है, कुछ भी ऐसा नहीं कि परमेश्वर की मर्जी से ना हो। हालेलुया। सारी बातों में परमेश्वर की ही इच्छा होती है। तो यहाँ पर प्रभु कहते हैं कि प्रभु का दिन चोर के समान आने वाला है। चोर कब आता है किसी को पता नहीं है। चोर बताकर नहीं आता, चोर बैल बजाकर घर में नहीं घुसता, वो दीवारों को फलांग कर, सेंध लगाकर, किधर से कैसे भी करके बिना गेट के इधर उधर से घुसता है वो, इसलिए वो चोर माना जाता है। हालेलुया। और कहता है जब प्रभु आएगा उस चोर के समान ही आएगा। मनुष्य सोचता भी नहीं होगा कि मेरा प्रभु आने वाला है या आज वो आ जाएगा, वो आएगा बिना बताए। और कहता है आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के साथ जाता रहेगा, पृथ्वी के तत्व सब तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी पर और उस पर के सारे काम जल जाएंगे। और ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसा होना चाहिए, परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोहना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए कि उसके कारण जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के कण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। हालेलुया। प्रभु का यहाँ वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह जो आपको लेने के लिए आने वाला है, उसके लिए हमें कैसी भक्ति में और चाल चलन में कितनी पवित्रता के साथ हमें रहना चाहिए। याद रखें परमेश्वर पवित्र है और परमेश्वर के साथ रहने वाले भी पवित्र लोग ही हैं।
अगर हम अपने आप को पवित्र रखते हैं, अपने चाल चलन को पवित्र रखते हैं, अपने विचारों को, अपने जीवन को पवित्र रखते हैं, तब ही उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ रहने का हमारे सौभाग्य मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। कहता तुम्हें चाल चलन में और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। पवित्रता के साथ तुम्हें रहने वाले होना चाहिए, आज्ञाकारिता के साथ तुम्हें रहने वाले होना चाहिए। हालेलुया। कई लोग कहेंगे वचन को सुनते आ रहे हैं, बहुत पुराने समय से सुनते आ रहे हैं, यीशु आएगा, यीशु आएगा। आज तक यीशु नहीं आया, पता नहीं कब आएगा। उनके लिए भी प्रभु यहाँ वचन कहते हैं। परमेश्वर का आत्मा वचन कहता है, 9 पद को पढ़ते हैं, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, परंतु तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, इसलिए वरन यह कि सबके सबको मन फिराव का अवसर मिले। अब यहाँ प्रभु क्या कहते हैं कि वो देर नहीं करना चाहते हैं, वो आना चाहते हैं, लेकिन वो ये भी नहीं चाहते कि लोग नाश हों, वो ये भी नहीं चाहते कि लोग नरक में जाएं। प्रभु किसी को नरक में डालना नहीं चाहते, प्रभु किसी को दंड देना नहीं चाहते, प्रभु किसी को नाश करना नहीं चाहते, वो बचाने वाले हैं। उनका नाम मसीहा है। मसीहा का मतलब क्या है? बचाने वाला। हालेलुया, छुड़ाने वाला, उद्धार करने वाला। इसलिए प्रभु यीशु मसीह नाश करने के लिए नहीं, बचाने के लिए आते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह किसी को नष्ट करने के लिए नहीं आए, श्रापित करने के लिए नहीं आए, वो उनको बचाने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए, उनको छुटकारा देने के लिए आए हैं। लेकिन एक दिन ऐसा भी होगा, ये जो समय प्रभु ने दिया है, ये समय जो उद्धार का समय है, जो अनुग्रह का समय हमें मिला है, ये अनुग्रह का समय जिस दिन खत्म हो जाएगा, उस दिन प्रभु को आना ही पड़ेगा। हालेलुया। भले ही बेमन के साथ प्रभु आए कि नहीं, अभी बहुत लोग बचे हुए हैं और बहुत सारे लोगों का उद्धार होना है, मैं अभी नहीं जाना चाहता, लेकिन वो फिर भी आएगा। हालेलुया। वो अपने लोगों को लेने के लिए आएगा, अपने सब उद्धार पाए हुए लोगों को लेने के लिए आएगा, धर्मियों को लेने के लिए आएगा, ताकि उनकी प्रार्थनाओं का फल, उनके धर्म के कामों का फल, उनकी जो भक्ति है उनका फल उनको देख सके। उनके जो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम से कष्ट सहे, दुख सहे, आपत्तियां विपत्तियों को सहा है, उसके बदले में प्रभु उनको प्रतिफल देख सके। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो सताए गए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन्होंने कष्ट को भोगा है, इसलिए उनको प्रतिफल देने के लिए वो जरूर आएगा। हालेलुया। लेकिन जितने लोग इस पृथ्वी से चले गए, वो विश्राम स्थान में चले गए, वो शांति के साथ रह रहे हैं, वो विश्राम और शांति में प्रवेश कर चुके हैं। इसलिए जब तक यीशु नहीं आता, जहाँ, या फिर कह दें जब तक हम जीवित हैं, अपने प्रभु के लिए हम तैयार रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया। अपने जीवन को प्रभु के लिए तैयार करना बहुत जरूरी है। अपने चाल चलन को प्रभु के लिए सही करना बहुत आवश्यक है। अपने कामों को सही करना आवश्यक है। हमारा व्यवहार, हमारा चाल चलन, ये सारी बातें प्रभु के लिए ठीक होना बहुत जरूरी है। जो पवित्र है, जो धर्मी है, वे ही परमेश्वर के राज्य में और महिमा में प्रवेश करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है, प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि मेरा आना कब होगा मैं भी नहीं जानता, केवल पिता जानता है, केवल परमेश्वर जानते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और उसका 32 और 33 पद को पढ़िएगा। मरकुस रचित सुसमाचार 13वां अध्याय 32 और 33 पद। उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता, ना सरदूत के दूत, ना स्वर्गदूत और ना पुत्र यीशु, परंतु केवल पिता जानता है। हालेलुया। केवल पिता जानता। बहुत सारे प्रोग्राम मैंने देखे, एक फीबा रेडियो करके आता था, उसमें उन्होंने बताया इतनी तारीख को इतने समय में प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा, लेकिन उस दिन भी नहीं आया। हालेलुया। बाइबल बताती है कोई मनुष्य
कभी भी नहीं जान सकता। कोई स्वर्गदूत को नहीं पता कि यीशु कब आएगा, ना यीशु को भी पता है कि मैं कब स्वर्ग से पृथ्वी पर अपने लोगों को लेने के लिए जाऊं। केवल पिता जानते हैं कि कब अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजना है न्याय करने के लिए, स्वर्ग में धर्मी लोगों को लाने के लिए कब अपने पुत्र यीशु को भेजना है। हालेलुया। इसलिए कभी भी बहकावे में मत आइएगा। झूठे भविष्यद्वक्ता बहुत उठ खड़े होते हैं, झूठी बातों को बोलने वाले बहुत खड़े होते हैं कि यीशु आ गया है, यीशु वो है, यीशु ये है। कोई कहता मैं हूं प्रभु। कई देशों में ऐसे लोग उठे जिन्होंने कहा मैं यीशु हूं, मैं वापस आ गया हूं, मैं प्रभु हूं, मैं वापस आ गया हूं। बाइबल बताती है केवल पिता जानता है कि कब यीशु को भेजना है। यीशु अब शरीर में नहीं आएगा, इस पृथ्वी पर दुख सहने के लिए नहीं आएगा, इस पृथ्वी पर कष्ट सहने के लिए नहीं आएगा। पहले वो बलि होने के लिए मेमने के रूप में प्रभु यीशु मसीह अपने आप को अर्पण करके इस पृथ्वी पर आए। अब वो राजा धीराजा महाराजा हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग की महिमा पर बादलों पर सवार होकर इस पृथ्वी पर आएगा। हालेलुया। अपने लोगों को ले जाने के लिए बड़ी महिमा के साथ आएगा, बड़ी सामर्थ के साथ आएगा। एक नौकर कभी नहीं जानता कि उसका मालिक कब आता है। बाइबल में यीशु मसीह ने स्पष्ट बताया, एक मालिक अपने नौकरों में से एक नौकर को अधिकारी बनाया और अपने आप परदेश चला गया कि और उसको ये नहीं बताया कि मैं कब आऊंगा। लेकिन प्रभु कहते हैं धन्य है वो नौकर, ईमानदार और सच्चा होगा वो नौकर जो रोज जागता हो और बड़ा चौकन्ना होकर सोता हो कि जब उसका मालिक कुंडी खटखटाएगा तो तुरंत उठेगा और उसके लिए द्वार खोलेगा और उसको बैठाएगा, उसको भोजन खिलाएगा। हालेलुया। वो जानता नहीं कि मेरा कब मालिक आएगा, लेकिन वो तैयार है, वो चौकन्ना है, मेरा मालिक कभी भी आ सकता है। मेरे प्रियो, आज एक मेहमान को आपके घर पे आना होता है, वो फोन करके बताता मैं आ रहा हूं ताकि मुझे खाना बना हुआ मिले। हालेलुया। ताकि लोग घर में मिले, वो फोन करता है। कहीं ऐसा ना हो कि वे लोग कहीं और पहुंच गए हों, इसलिए पहले फोन करके बताता हूं मैं आ रहा हूं। हालेलुया। लेकिन यीशु बताने वाला नहीं है। यीशु के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। आपको अपने जीवन को प्रतिदिन तैयार करना होगा कि मैं प्रभु के साथ जाना चाहता हूं, मैं स्वर्ग में प्रवेश करना चाहता हूं, मैं स्वर्ग में प्रवेश करना चाहती हूं। ये तैयारी करने की जिम्मेदारी आपकी है, प्रभु की जिम्मेदारी नहीं है कि वो आपको तैयार करे। अब आपको स्वयं तैयार करना होगा, आपको पवित्र आत्मा से भरना होगा, आपको पवित्र आत्मा के दान वरदान उसके अभिषेक से अपने आप को परिपूर्ण करना होगा। परमेश्वर की अग्नि अपने अंदर जला के रखनी होगी। परमेश्वर के लिए जागृति का जीवन आपको जलाना होगा, करना होगा। हालेलुया। और जागृति के जीवन में जीना होगा। उस महिमा के साथ महिमा में प्रवेश करने के लिए इस पृथ्वी पर रहकर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को अपने अंदर लेना होगा कि मैं प्रभु के लिए जीऊंगा, प्रभु के लिए जीना होगा, प्रभु के मार्ग में सच्चाई, विश्वास, योग्यता, ईमानदारी के साथ चलना होगा। आपको तैयार होना पड़ेगा। मालिक नहीं बता रहा है, प्रभु नहीं बता रहा है कि मैं कब आऊंगा, लेकिन तैयार होने की जिम्मेदारी आपकी है। हालेलुया। क्योंकि आप प्रभु को जान चुके हैं, आपने प्रभु की महिमा का, सामर्थ का स्वाद चख लिया है, आपने उसके आशीषों का स्वाद चख लिया है, आपने प्रभु को जान लिया है। वो कैसा उद्धार करता, कैसा हमारे छुड़ाने वाला प्रभु है, आप जान चुके हैं। तो इसकी जिम्मेदारी आपकी है कि आपको प्रभु के लिए तैयार होना है। हालेलुया, हालेलुया। हम जानकर भी, पहचान कर भी, प्रभु की महिमा को देखने के बावजूद भी, प्रभु के आशीषों भलाइयों को प्राप्त करने के बावजूद भी अगर हम अपने प्रभु के लिए तैयार ना हो तो हम एक अभागे मनुष्य हैं जो नरक के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। हम निर्बुद्धियों के समान हैं कि बुद्धिमान होते हुए भी मूर्खों के समान नरक में धकेल दिए जाएंगे। हालेलुया। हम जानते हैं कि यह गड्ढा है, फिर भी हम चले जा रहे हैं। हम जानते हैं कि इस मार्ग में चलने पर नरक ही मिलेगा, इस रास्ते पर चलने के द्वारा हम नाश हो जाएंगे, इस बातों को, स्वभाव को अपनाने के द्वारा हम परमेश्वर से दूर हो जाएंगे, लेकिन फिर भी उसको कर रहे हैं। हम खुद नाश होने के लिए जा रहे हैं।
बदलने की जरूरत है अपने आप को उस स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए। हालेलुया। उस स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए आपको बदलने की जरूरत है, धीरज धरने की जरूरत है, प्रभु में एक आज्ञाकारी होने की जरूरत है, प्रभु के लिए पवित्र बनने की आवश्यकता है कि मेरा प्रभु आएगा, मुझे उसके लिए तैयार होना है। रोज सुबह जब आप उठते हैं नई ऊर्जा के साथ, तैयारी के साथ, प्रभु के उस प्रभु के साथ जाने के लिए तैयारी के साथ आपको सुबह उठना है। आज सुबह प्रार्थना करते हैं, आपको जोश के साथ प्रार्थना करना है। हालेलुया। आत्मा से भरकर प्रार्थना करना है। उपवास करिए, प्रार्थना करिए, परमेश्वर के निकट बैठिए, परमेश्वर के चरणों में बैठकर आपको प्रभु के सम्मुख अपने आप को अर्पण करना है। प्रभु मैं तेरे साथ स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए तैयार होना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप इस रीति से जागृति के साथ रहोगे, आप परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार होगे। हालेलुया। भले हमारे जीते जी यीशु ना आए, लेकिन जाने के लिए अगर हम तैयार हैं, अगर मृत्यु भी हमारे ऊपर आ भी जाएगी, हम स्वर्ग में ही प्रवेश करेंगे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु में स्पष्ट कहता है, लिख धन्य हैं वे लोग जो प्रभु में मरते हैं, वो धन्य हैं क्योंकि वे अपने कामों से विश्राम पाएंगे। हालेलुया। अगर मर भी जाओ, अगर मृत्यु भी जीवन में आ जाए, घबराने की जरूरत नहीं है कि आप नरक में चले जाओगे। नहीं, आपके धर्म के काम, आपकी प्रार्थनाएं, आपका परिश्रम आपको स्वर्ग में ले जाएगा। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। मेरे पिता हमेशा हम लोग से कहते थे, मैं जब मरूंगा तो मैं आसमान की ओर देखूंगा और चला जाऊंगा। हमेशा वो यही कहते थे, मैं ऐसे ही मरूंगा, मैं ऐसे ही स्वर्ग में जाऊंगा। और सचमुच जब उनकी मृत्यु हुई तो उन्होंने आसमान की ओर देखा और गहरी सांस लेके छोड़ दी और चले गए। हालेलुया, हालेलुया। जैसा वो विश्वास करते थे और जैसे वो तैयार थे प्रभु के स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए, वैसे ही उन्होंने, जैसे वो तैयार थे, प्रभु उनको वैसे ही लेकर गया कि मैं तुझे वैसे ही लेके जाऊंगा जैसी तेरी इच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। यह आपकी तैयारी पर निर्भर करता है कि आप कैसे प्रभु के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। यह आपकी तैयारी पर निर्भर कर रहा है कि कैसे आप अपने जीवन को आप सही कर रहे हैं। इसलिए याकूब उसका 5वां अध्याय उसका 7 और 8 पद को पढ़िएगा। पहले 7 पद को पढ़िए। इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज रखो। प्रभु के आगमन तक धीरज रखो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। हालेलुया। कहता है, मेरे प्रिय भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज रखो। ऐसा ना हो कि तुम्हारा विश्वास गड़बड़ा जाए, कि तुम गड़बड़ी में आ जाओ, तुम विश्वास को छोड़ दो, तुम हार जाओ, तुम परमेश्वर को कहो कि परमेश्वर नहीं, अब नहीं चला जाता आपके साथ। अब प्रार्थनाएं बहुत कर ली, बहुत कर करके थक गया, अब प्रार्थना नहीं होती। एक माता जी को मैं जानता हूं, उन्होंने एक बार कहा मुझसे, बोली बहुत प्रार्थना कर ली, अब प्रार्थना करने की मुझे जरूरत नहीं है, मेरी प्रार्थनाएं पूरी हो गई। अगर मसीह में आपने अपनी दौड़ पूरी कर ली होती तो आप स्वर्ग में होते। हालेलुया। अगर आप अपनी दौड़ पूरी कर ली होती तो आप स्वर्ग में होते। अगर आपने प्रभु के साथ जो आप चल रहे थे, जो प्रभु में एक धार्मिक का जीवन जी रहे थे, अगर वो पूरा कर चुके थे तो आप स्वर्ग में होते। हालेलुया। पौलुस कहते हैं, मैंने अपनी दौड़ को पूरा कर लिया। क्यों दौड़ को पूरा कर लिया? वो कैसे कह रहा है कि मैंने दौड़ को पूरा कर लिया? क्योंकि उससे वो मुकुट दिखाई दे रहा है जो परमेश्वर ने उसके लिए रखा है कि पौलुस, तेरी दौड़ पूरी हो गई। जितने धर्म के काम करने के लिए तुझे मैंने चुना था, तूने उनको पूरा कर लिया। जितनी प्रार्थनाएं करने के लिए मैंने तुझे चुना था, तूने प्रार्थनाएं पूरी कर ली। जितने लोगों को सुसमाचार उद्धार का प्रचार पहुंचाने के लिए मैंने तुझे चुना था, तू पहुंचा चुका। जैसा पवित्र जीवन जीने के लिए मैंने तुझे चुना था, तू वैसा पवित्र जीवन जी चुका है। तेरी दौड़ पूरी हो गई है। इसलिए पौलुस कहता है, ये पौलुस के अंतिम शब्द हैं इस पत्री में, कि मैं अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूं। क्यों कह रहा है?
क्योंकि उसे वो मुकुट दिख रहा है जो परमेश्वर उसको दिखा रहा है, इस मुकुट को तुझे मैं देने जा रहा हूँ, तेरी दौड़ पूरी हो गई है। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो प्रभु के लोगों, परमेश्वर के बेटे बेटियों, धीरे धरें, विश्वास में बने रहें, स्थिर रहें, विश्वास को कमजोर ना होने दें, हार ना माने, प्रभु में स्थिर रहें। अगर आप रोज सुबह उठ रहे हैं, आंखें खोल के आप पूरा दिन काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपकी दौड़ अभी भी बाकी है। आप रात को सो रहे हैं पूरी नींद के साथ, इसका मतलब अभी भी दौड़ पूरी बाकी है, कुछ बची है, उसे पूरा करना है। हालेलुया। अगर आज भी आप एक अगला, प्रभु ने आपको जीवन में एक नया वर्ष दिया है, आप अपना जन्मदिन मना रहे हैं, तो इसका मतलब ये जरूर है कि आपकी दौड़ बाकी है, उसको आपको पूरा करना है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो प्रभु के लोगों, अपनी दौड़ को पूरा करो ताकि स्वर्ग में परमेश्वर से प्रतिफल को प्राप्त कर सको। स्वर्ग का परमेश्वर आपको ना नहीं कहेगा, आदर करेगा, स्वागत करेगा। हालेलुया, हालेलुया। 8 पद में कहता है, तुम भी धीरज धरो, अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष ना लगाओ ताकि तुम दोषी ना ठहरो। देखो, हाकिम द्वार पर खड़ा है। कह रहा, दोष लगाना बंद करो एक दूसरे पर। वो धर्मी नहीं है, वो पापी है, ये कहना बंद करो। उसके अंदर कमियां हैं, ये कहना बंद करो। वो पवित्र नहीं है, कहना बंद करो, क्योंकि हाकिम द्वार पर खड़ा है। हालेलुया। वो कब द्वार खोले, कब वो द्वार खोलेगा, आपको बुला लेगा कि आओ मेरे बेटे। कब वो बुलाने के लिए द्वार खोलेगा, कब यीशु मसीह आपको बुलाएगा, आपको नहीं पता। इसलिए कहता है, एक दूसरे पर दोष लगाना छोड़ दो, एक दूसरे को छोटा समझना छोड़ दो, एक दूसरे को तुच्छ समझना छोड़ दो, एक दूसरे का आदर करो, परमेश्वर से प्रेम करो, परमेश्वर के आज्ञाकारी रहो, परमेश्वर के अधीन रहो, पवित्र जीवन जियो। हालेलुया। भक्ति का जीवन जियो, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में रहो, परमेश्वर के अधीन रहो, क्योंकि हाकिम द्वार पर खड़ा हुआ है। तुम्हारा प्रभु द्वार पर खड़ा है तुम्हें लेने के लिए। किस घड़ी वो द्वार खोलेगा, किस घड़ी वो तुम्हें बुला लेगा, किस घड़ी वो तुम्हें स्वर्ग में ले जाएगा, तुम्हें नहीं पता है। इसलिए एक सामर्थी जीवन जियो, एक भक्ति का जीवन जियो, ताकि परमेश्वर के राज्य में और उस महिमा में आप प्रवेश कर सको जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु के लिए तैयार होने की आवश्यकता है, प्रभु के राज्य में प्रवेश करने के लिए तैयार होने की आवश्यकता है, क्योंकि वो परमेश्वर बड़ी महिमा के साथ आने वाला है। ये भूलना नहीं चाहिए आपको। हर दिन आपको ये याद रखना चाहिए कि आप प्रभु के राज्य में प्रवेश करने के लिए चुने गए हैं। हर दिन आपको ये याद रखना चाहिए कि आप परमेश्वर की महिमा में प्रवेश करने के लिए चुने गए हैं। हालेलुया। बच्चा जब रोता है, बाहर ले जाइए, बाहर ले जाओ बच्चे को। प्रेज़ गॉड। दूसरों को डिस्टर्ब मत करिए। यहां पर प्रभु कहते हैं कि बड़ी महिमा के साथ प्रभु आने वाला है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय, 16 अध्याय का 27 पद को पढ़िएगा। मत्ती 16 उसका 27 पद। मनुष्य का पुत्र अपने सरदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा, और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। हालेलुया। क्या करेगा? अपनी महिमा के साथ वो आएगा, अपनी महिमा से भरपूर होकर प्रभु आएगा, अपनी सामर्थ के साथ आएगा। एक राजा की जो सामर्थ है, एक परमेश्वर की जो सामर्थ है, परमेश्वर की जो महिमा है, जो उसका महत्व है, जो उसकी ज्योति, जो उसका प्रकाश है, जो उसका तेज है, उस पूरे तेज के साथ वो आएगा। हालेलुया। अपने पूरे तेज के साथ, अपने स्वर्गदूतों के साथ आएगा। एक प्रधानमंत्री जब आता है, एक बड़ी बहुत महंगी और बहुत ही टेक्नोलॉजी वाली जबरदस्त टेक्निक से भरी हुई
और बहुत ही उस कार के अंदर बुलेट प्रूफ कार होती है, उसके अंदर बैठ के आता है। जबरदस्त उसके साथ आर्मी होती है, पुलिस वाले अलग होते हैं, आर्मी होती है, फिर उसके बाद उसके अलग कमांडो होते हैं। और जब वो आता है तो रास्ते क्लियर की हो जाते हैं, सब ट्रैफिक रोक दिया जाता है, कोई गाड़ी नहीं। प्रधानमंत्री आ रहा है, हालेलुया। एक राष्ट्रपति आता है तो उसके लिए कैसे एकदम सब तैयारी कर दी जाती है। एक छोटा सा नेता बीसलपुर में आता तो उसके लिए कैसे सब जगह चूना डाल दिया जाता है, जगह जगह उसके लिए भी सफाई कर दी जाती है। राजाओं का राजा, सारी पृथ्वी का प्रभु, सबका उद्धार करता परमेश्वर जब इस पृथ्वी पर आएगा तो अपनी कितनी बड़ी महिमा के साथ आएगा, हालेलुया। लाखों करोड़ों स्वर्गदूतों के साथ आएगा, लाखों पवित्र लोगों के साथ आएगा, बड़ी महिमा के साथ आएगा, बादलों पर सवार होके आएगा, कितनी बड़ी महिमा के साथ आएगा, हालेलुया हालेलुया। बाइबल में लिखा हर एक आंख उसे देखेगी, हर एक आंख उसे देखेगी। जिन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया था वो भी देखेंगे कि प्रभु, वो प्रभु जिसको हमने कोड़ों से मारा था, जिसके हाथों पैरों में कील ठोके थे, जिसके मुंह पर हमने थूका था, वो प्रभु इतनी बड़ी महिमा के साथ आ रहा है, इतनी बड़ी सामर्थ के साथ आ रहा है। हम उसके आगे क्या है? कुछ नहीं। देखा, वो छाती पीटेंगे, रोएंगे, विलाप करेंगे, क्योंकि उन्हीं लोगों ने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया था, हालेलुया हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, बड़ी महिमा के साथ प्रभु आने वाला है, और जो महिमा के साथ आएगा, कहता है वो अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा, और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा, हर एक को प्रतिफल देगा। आपके काम, मेरे काम, हम सबके कामों का फल देने के लिए प्रभु आने वाला है, हालेलुया। जो हमने किए हैं, कोई काम हमारे उससे छिपे हुए नहीं है, हर एक कामों का फल देगा वो। बाइबल बताती है, दानियल उसका 12वां अध्याय उसका 2 पद में, कि जब यीशु आएगा मरे हुए जी उठेंगे, मरे हुए भी जी उठेंगे। पढ़िए उस वचन को, दानियल 12वां अध्याय 2 पद। प्रेज़ गॉड। जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे, जो भूमि के नीचे सोए हुए हैं, उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, जागेंगे। कितने तो सदा के जीवन के लिए, कितने लोग ऐसे भी जी उठेंगे जो सदा के जीवन को, अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए जी उठेंगे। और कितने अपनी नाम धराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के और लिए, सदा तक घिनौने ठहरने के लिए जी उठेंगे, हालेलुया। धर्मी भी जी उठेंगे जो मरे हुए हैं, और जो पापी मरे हुए हैं वो भी जी उठेंगे, हालेलुया। दोनों जी उठेंगे। धर्मी लोग जो जी उठेंगे वो अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए जी उठेंगे, और जो धर्मी है उनको वो शांति, वो आनंद, वो खुशी, उनकी प्रार्थनाओं के फल, उनकी पवित्र जीवन का फल, आज्ञाकारिता का फल, ये सब कुछ उनको मिलेगा। वो परमेश्वर में, उस स्वर्गीय महिमा में वो प्रवेश करेंगे, हालेलुया। और जो पापी हैं उनके लिए क्या कहता है? अत्यंत, सदा तक, सदैव घिनौने ठहरने के लिए, हमेशा हमेशा में नरक में तड़पने के लिए वो जी उठेंगे। उनके कामों का न्याय किया जाएगा। मत्ती 12वां अध्याय निकालिएगा, उसमें लिखा है, परमेश्वर मनुष्य के सारे कामों का, कोई गुप्त काम क्यों ना हो, जो किसी को भी ना पता हो, उन सारे कामों का परमेश्वर क्या करेंगे? न्याय करेंगे, हालेलुया। धर्मियों का भी न्याय करेंगे, उनके धर्म के कामों के अनुसार उनको प्रतिफल देंगे। आज पृथ्वी पर कितने लोग ऐसे भी हैं, बड़े धर्मी बनकर घूमते हैं, अपने आप को धर्मी पेश करते हैं, हम बहुत धर्मी हैं, हम बहुत पवित्र हैं, हम उससे आगे हैं, हम उससे आगे हैं, हम उनसे भी बढ़िया हैं, हम उनसे भी अधिक आत्मिक हैं, हम उनसे भी अधिक धर्म के काम करने वाले हैं, हम सच्चे हैं। आज कहने वाले बहुत हैं, अपने आप को धर्मी कहकर आदर प्राप्त करने वाले भी बहुत सारे लोग हैं।
अपने आप को धर्मी बनाकर ऊंचे स्थानों पर बैठने वाले भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन परमेश्वर के आगे कोई भी दिखावा नहीं चलता, कोई दिखावा नहीं चलता। आप जैसे हैं परमेश्वर के सामने आप प्रकट हैं। पढ़िएगा मत्ती 12वां अध्याय 36 पद को पढ़िएगा। और मैं तुमसे कहता हूं, जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। हालेलुया। जो जो निकम्मी बात वे कहेंगे, हर एक बात का लेखा उनको देना पड़ेगा। 37 पद में कहता है, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी भी ठहराया जाएगा। हालेलुया। मतलब कि परमेश्वर हमारे ही कामों का हिसाब हमसे लेगा, जो हमने किए हैं उसका हिसाब देगा। कहता है जो गुप्त बातें हैं, जो छुपाई गई बातें हैं, वो सारी बातों का परमेश्वर लेखा लेगा। एक वचन में और लिखा है, जो तुमने गुप्त में करी हैं बातें, वो कोठे पर खड़े होकर प्रचार किया जाएगा। मतलब सबके सामने बेपर्दा होंगी। परमेश्वर के आगे तुम्हारी कोई बात छिपी हुई नहीं रहने वाली है। तुम्हारा जीवन, तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारा व्यवहार कोई छिपा हुआ नहीं रहेगा। लोग मुझे सोचते हैं, पास्टर जी बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया, ये है वो। परमेश्वर के सामने मुझे भी लेखा देना होगा। हालेलुया। मैं भी खड़ा होऊंगा, आप भी खड़े होंगे। पता है आपको, जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे भी। हालेलुया। अगर पाप के काम किए हैं तो नरक को ही आप प्राप्त करेंगे, नरक को ही हम सब देखेंगे, नरक में ही प्रवेश करेंगे। विचार कीजिए, हम क्या बो रहे हैं, हमने क्या बोया है। हमने प्रेम को बोया है, हमने धर्म के कार्यों को किया है। हम प्रार्थनाएं करने वाले, हमारी प्रार्थनाएं किस प्रकार की हैं? हमारी प्रार्थना टाइम पास की हैं या हमारी प्रार्थना पूरे हृदय, पूरे मन के साथ निकली हुई प्रार्थना है? हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर को आदर देने वाली प्रार्थनाएं थी, पूरे हृदय के साथ प्रार्थना करने वाली थी, या केवल एक टाइम पास करना था कि चलो हो, करना है। लेकिन बाइबल बताती है, एक व्यक्ति ने जो प्रार्थना करी वो आंसू के साथ रोया। हालेलुया। छाती पीटी और रोया। उसकी प्रार्थना को परमेश्वर ने ग्रहण किया। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आप अच्छी बातों को बोएं, अच्छा जीवन बिताएं, धर्मी बनकर जीवन बिताइए। प्रभु ने आपको कोई घटी नहीं रखी, आपको परमेश्वर खिलाता है, आपकी परमेश्वर जरूरतें पूरी करता है, परमेश्वर आपकी आवश्यकताएं पूरी करता है। लेकिन सबसे विशेष एक बात है, ये सब हमारे जीवन में है और आगे भी रहेगा। लेकिन जो धार्मिकता है उसका प्रतिफल परमेश्वर जब देगा तो वो प्रतिफल ही होगा, भले वो दंड हो, भले ही वो स्वर्ग का राज्य क्यों ना हो। हालेलुया। परमेश्वर आपसे ये नहीं पूछेगा आप कितना अच्छा खाना खाते थे, परमेश्वर आपसे ये नहीं पूछेगा आप कितना बढ़िया खाना खाते थे, बिल्कुल बेस्ट खाना खाते थे। एक परिवार में मैं गया, उस परिवार ने पता क्या बोला? हम बेस्ट फैमिली से हैं। हालेलुया। हम बिल्कुल सबसे बेस्ट फैमिली के हैं, लेकिन उस परिवार में पाप है। तुम बेस्ट नहीं हो, तुम नष्ट हो। हालेलुया। तुम नरक में हो। तुम लोगों की नजर में बेस्ट हो सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास पैसा है, तुम अच्छे कपड़े पहनते हो, तुम महंगी गाड़ी में घूमते हो, तुम सबसे बेस्ट दिख सकते हो लोगों की नजर में, लेकिन परमेश्वर की नजर में तुम नष्ट होने वाले हो। कौन सी बेस्ट फैमिली के हो? नरक में जाने के लिए? कौन सी बेस्ट फैमिली के हो? नरक में दंड भोगने के लिए? इसमें बेस्ट होने के लिए चुने गए हो, अपने आप को तैयार किया? तुम बेस्ट कभी हो ही नहीं सकते। सबसे बेस्ट है हमारा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ गॉड। परमेश्वर कभी नहीं आपसे कहेगा आपने क्या खाया,
कितना अच्छे आप पहनते रहे, कितने महंगे कपड़े आप पहनते रहे, कितना बढ़िया आप खाना खाते रहे, जबरदस्त जिंदगी पूरी मस्ती के साथ काटी है। परमेश्वर ये नहीं कहेगा, क्योंकि परमेश्वर कहेगा मैंने तुझे दिया, तूने खाया, तूने पहना, तूने ओढ़ा, सब कुछ जो मैंने दिया। तूने अपनी आत्मा के लिए क्या किया? तूने पवित्र जीवन कैसा जिया? तूने कैसे भक्ति का जीवन जिया? तूने कैसा परमेश्वर के साथ कैसे चला? कैसे आज्ञाकारी रहा? परमेश्वर ये पूछेगा। हालेलुया। पता है, एक अच्छे व्यक्ति को मैं जानता हूं बाइबल में, जक्कई के विषय में। बहुत जबरदस्त व्यक्ति है वो। प्रभु जब उसके घर में आए, उसने जान लिया मैंने जो कुछ बोया है सब गड़बड़ सड़बड़ है, सब गड़बड़ है। कुछ भी अच्छा मैंने बोया, मैंने गरीबों का धन भी लूटा है, मैंने जबरदस्ती भी करी है, मैंने चोरी भी करी है, मैंने इनकम टैक्स में भी चोरी करके रख ली है, मेरे पास बहुत सब मेरा धन जो है पाप की कमाई है। तुरंत उस जो भी उसने बोया था, पाप की कमाई जो उसने इकट्ठी रखी थी, वो सबको उठाया और गरीबों में बांट दिया। हालेलुया। सारी कमाई को शुद्ध कर लिया, जो भी उसकी मेहनत की कमाई थी बिल्कुल शुद्ध कर लिया। प्रभु क्या कहते हैं? आज इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया। क्यों कहते हैं उद्धार आया है? क्योंकि जो कुछ भी खराब बोया गया था, जो कुछ भी उसने पाप का जीवन जिया था, सब के ऊपर मिट्टी डाल दी उसने, सबको खत्म कर दिया, सारे पुराने जीवन को छोड़ दिया और अपने धन को लेकर गरीब जो कराते थे, भैया हमारा लूट लिया, हमारा लूट लिया, भैया तुम सब ले लो, मैं धर्मी बन गया। सबसे जबरदस्त व्यक्ति था, अपने पापों को तुरंत मान के क्षमा करवा लिया, अपने परिवार के लिए, अपने आप के लिए उद्धार ले आया। हालेलुया। तो मैंने बोया है सब गड़बड़ है, सबको सही कर देता हूं, तुरंत सही कर लिया। प्रभु प्रसन्न, आज इस घर में उद्धार आया, आज इस व्यक्ति ने उद्धार प्राप्त कर लिया। कितनी एक अद्भुत बात है। मौका मिला सही करने का, तुरंत सही कर लिया। हम में से कई लोग को कितनी बार मौका मिला, सही नहीं करना चाहते। हम कहते हैं भैया चर्च में आया करो, टाइम नहीं है पास्टर जी, प्रार्थना में आया करो, समय नहीं मिलता, इतवार की एक छुट्टी होती है, रिश्तेदारी में चले जाते हैं, मेहमानी में चले जाते हैं, इधर उधर निकल जाते हैं, घर में बहुत सारे काम होते हैं। हालेलुया। नरक में भी कपड़े धोगे? कपड़े नहीं धोगे। बाइबल बताती है नरक में रोना, दांतों का पीसना, कष्ट और दुख है और आंसू है, वहां उस कष्ट का कोई अंत भी नहीं है। हालेलुया। इस पृथ्वी में परमेश्वर मौके देता है जीवन बदलने के लिए, मौके देता है जीवन को सही करने के लिए, सही फिर भी नहीं करते हैं, पछताएंगे। जो भी बोया है उसी को काटने के लिए तैयार हो गए। हालेलुया। हालेलुया। आप अपना काम करते हैं, अपने काम को ईमानदारी के साथ कीजिए। आप अपनी ड्यूटी करते हैं, जो आपको ड्यूटी सौंपी गई है बिल्कुल सही रीति से करिए, अपनी ड्यूटी को अच्छी रीति से करिए। आपके पैसे में आपकी ईमानदारी होनी चाहिए, पैसे में किसी के साथ लेन देन है उसमें ईमानदारी होनी चाहिए, विश्वास योग्यता के साथ लेन देन सही करना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। व्यवहार में आपके पवित्रता होनी चाहिए। आप किसी व्यक्ति के साथ व्यवहार करते हैं, आपका उसके घर आना जाना है, आपके घर में या उसके घर में जवान बेटे बेटियां हैं, जवान बेटियां हैं, आपका उसके घर में आना जाना है, आपकी आंखों में शुद्धता होनी चाहिए। आप उस घर में जाइए, उस परिवार को अपना परिवार मानिए। हालेलुया। हालेलुया। आंखों में शुद्धता होनी चाहिए, सही शब्द बोलने वाले होने चाहिए, हर प्रकार के गलत और पाप के शब्दों को त्याग कर परमेश्वर के उस पवित्र आत्मा के द्वारा एक सही शब्द और सही प्रकार की बातों को बोलने होने चाहिए। गलत प्रकार की उलट पुलट की बातें, मजाक, अशुद्ध बातें बोलकर अपने जीवन को अशुद्ध नहीं करना चाहिए, सोच समझ कर बोलना चाहिए, क्योंकि हर एक बात का परमेश्वर के आगे लेखा देना है। हालेलुया। हर एक बात का लेखा देना है, हर एक चापलूसी का लेखा देना है, हर एक झूठी बातों का लेखा देना है, हर एक चुगली का भी लेखा देना पड़ेगा। इस दिमाग के अंदर क्या सोच रखा है सबका लेखा देना पड़ेगा। जो पाप
करते हैं उस सब का लेखा देना पड़ेगा। इसलिए प्रभु के लोगों को एक दूसरों के प्रति भी ईमानदार, विश्वास योग्य और प्रेम, सच्चा प्रेम करने वाले होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर हमारा न्याय करेगा, हमारा न्याय करने वाला है। बाइबल में स्पष्ट रीति से एक वचन लिखा है, जिन स्वर्गदूतों ने पाप किया उनको भी परमेश्वर ने न्याय के लिए रखा है, कि तुम्हारा भी न्याय किया जाएगा। स्वर्गदूत जो परमेश्वर के स्वर्ग में तैयार किए गए, उस वचन को पढ़िएगा, दूसरा पत्रस 2 अध्याय उसका 4 पद में, कि जो स्वर्गदूत थे जिन्होंने पाप किया उनको भी परमेश्वर ने न्याय के लिए रखा, उनका भी परमेश्वर न्याय करेंगे। पढ़ें। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन स्वर्गदूतों ने पाप किया नहीं छोड़ा पर नरक में भेजा, अंधेरे कुंडों में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहें। हालेलुया। उन्होंने पाप किया, स्वर्गदूतों ने, स्वर्ग में रहने वाले स्वर्गदूतों ने पाप किया और परमेश्वर ने उसको नरक में डाल दिया, नरक में बांध कर डाल दिया। वो उसी नरक में है और वो क्या करेंगे, उनका परमेश्वर न्याय के दिन तक उनको बांध कर रखे हुआ है, और जिस दिन परमेश्वर का न्याय होगा उनका फिर से न्याय किया जाएगा, फिर से नरक में डाल दिए जाएंगे। हालेलुया। इतने जब स्वर्गदूतों को परमेश्वर नहीं छोड़ता है, वो हमें छोड़ देगा क्या? प्रभु को जान लिया, जानने के बावजूद फिर भी गड़बड़ी कर रहे हैं, प्रभु छोड़ देगा क्या? कैसा जीवन, मसीह जीवन होना चाहिए? जान लिया, पहचान लिया, प्रभु की आशीषों को प्राप्त कर लिया, परमेश्वर के वचन की समझ हमारे अंदर आ गए, फिर भी हम पाप कर रहे हैं, क्या परमेश्वर छोड़ देगा? स्वर्गदूतों को नहीं छोड़ता, हमें क्या छोड़ देगा? इस पृथ्वी पर सबसे दीन व्यक्ति, नम्र मन का व्यक्ति मूसा, परमेश्वर का दास, जिससे परमेश्वर आमने सामने होकर बातें करता था, 2-3 बार उसने गलतियां कर दी। परमेश्वर क्या कहता है, तू कनान देश में प्रवेश नहीं करेगा। इतना पवित्र हो के तू गलती कर रहा है, तुझसे मैं बातचीत करता हूं, इतना बड़ा तुझे सौभाग्य दिया है मैंने, ऐसा होने के बावजूद भी तू पाप कर रहा है। कितने बड़े आशीषों को तुम्हें मैंने दिया है, फिर भी तुम गलतियां कर रहे हो, फिर भी तुम पाप कर रहे हो। तुम्हारे जीवन में मैंने पवित्र आत्मा का दान दिया है, फिर भी तुम गलतियां कर रहे हो। तुम्हें परमेश्वर के राज्य की समझ दी गई है, फिर भी तुम पाप कर रहे हो। कैसे छोड़ दूंगा तुम्हें मैं? जब मूसा नहीं छोड़ा गया, हम क्या छोड़ दिए जाएंगे? हालेलुया। इसलिए अपने आप में सतर्क रहना चाहिए। जीवन में सतर्क रहिए। प्रभु के साथ कैसे चलना है, सतर्क रहिए। प्रभु में पवित्रता के साथ रहना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि जो प्रभु ने आपको दिया है, ये बाइबल कोई साधारण पुस्तक नहीं है, ये अनगिनत लोगों के जीवनों को बदल देने वाली पुस्तक है। हालेलुया। पूरी पृथ्वी में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तक अगर कोई है तो ये बाइबल है। सबसे अधिक ज्यादा छापी गई पुस्तक है तो ये बाइबल है। सबसे अधिक भाषाओं में छापी जाने वाली पुस्तक है तो वो है बाइबल। भारत में सभी ज्यादातर जितनी भी भाषा है, सारी भाषाओं में बाइबल आपको मिलेगी। हिंदी में मिलेगी, अंग्रेजी मिलेगी, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, भोजपुरी, सादरी भाषा, जितनी भाषा, सारी भाषाओं मिलने वाली है। हालेलुया। ताकि इस वचन से कोई भी अनजान रहकर नरक में ना डाल दिया जाए। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु ने जो वचन हमें दिया है बड़ा ही बहुमूल्य और बड़ा ही अनमोल है। इसमें उद्धार, इसी में छुटकारा है। इस बातों को पढ़कर नजरअंदाज नहीं करना है। परमेश्वर के लिए अपने आप को तैयार करने की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। कहता है वो न्याय करेगा। और पढ़िएगा प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय, उसका 12 से 15 तक पढ़िएगा जल्दी से। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय। फिर मैंने
मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा छोटे बड़े कंगाल धनी सब लोगों को परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े देखा, और पुस्तकें खोली गईं, पुस्तकें खोली गईं, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, वैसे ही उनके कामों के अनुसार, वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। मरे हुओं का न्याय किया गया। हालेलुया। कहता है पुस्तकें खोली गई, सिंहासन पर परमेश्वर है और सारे मरे हुए लोग जी उठकर, जितने भी जीवित थे वे सब के सब परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े हुए। पुस्तकें खोली गई। कौन सी पुस्तक है ये? जिसमें हमारे सबके काम, स्कूल में जाओ एक रजिस्टर मिलता है, पहली क्लास में कितने बच्चे पढ़ते हैं सबका रजिस्टर होगा, सबके नाम लिखे होंगे, सबके अटेंडेंस लगी होगी, कौन सा बच्चा अब्सेंट है, कितने दिन अब्सेंट रहा, पूरा लिखा होगा, कितने नंबर आए हैं उसका अलग एक सिस्टम होता है, उसमें वो सब कितने नंबर, पढ़ाई में कितने, कैसे परसेंटेज आए, वो सब एक अलग रजिस्टर में लिखा होता है। हालेलुया। परमेश्वर के पास भी एक रजिस्टर है, पुस्तकें लिखी हुई हैं, आपके और हमारे नाम, हम सबके नाम उसमें लिखे हुए हैं। आप क्या कर रहे हैं, किस प्रकार का जीवन जी रहे, सारी बातों को लिखा जाता है। और कहता है एक पुस्तक और खोली गई, जीवन की पुस्तक। जीवन की पुस्तक किसके लिए खोली गई पता है? धर्मियों के लिए। जिस जिस व्यक्ति का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ मिला, वे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करे। हालेलुया। देखिए पढ़िएगा 15 वचन। जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वो आग की झील में डाला गया। लेकिन जिसका लिखा हुआ मिला, वो स्वर्ग में परमेश्वर के साथ। हालेलुया। सब मरे हुए, सबका न्याय किया गया। ऐसा नहीं कि जो मर गए उनका कोई न्याय नहीं होगा, वो भी परमेश्वर के सामने खड़े होंगे। और परमेश्वर ने जो अपने लोगों के लिए स्थान को तैयार करके रखा, बहुत ही सुंदर स्थान है, उसके विषय में पढ़कर आगे बताऊंगा आपको। कहता है फिर मैंने 21वां पद में, 21वें अध्याय के पहले पद में, फिर मैंने नया आकाश और नई पृथ्वी को देखा। पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही और समुद्र भी न रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए हो। हालेलुया। एक ऐसे नगर को परमेश्वर ने आपके लिए रखा है जो दुल्हन के समान सजाया गया है। हालेलुया, हालेलुया। फिर यहाँ पर इसके 10वें पद को मैं पढ़ता हूँ, देखिएगा। तब वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। परमेश्वर की महिमा उसमें थी और उसकी ज्योति बहुत ही बहुमूल्य पत्थर और बिल्लौर के समान यशब की तरह स्वच्छ थी। उसकी शहरपना बड़ी ऊंची थी। उसके 12 फाटक और फाटकों पर 12 स्वर्गदूत थे और उन फाटकों पर इस्राएल के 12 गोत्रों के नाम लिखे गए थे। हालेलुया। इतना सुंदर स्थान परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए बना कर रखा है। और लिखा है यहाँ पर 18 पद में, उसकी शहरपना यशब की बनी थी और नगर ऐसे शुद्ध सोने का था जो स्वच्छ कांच के समान हो। और नीचे यहाँ पर 19 पद में देखिए, अनेक मणियों से परमेश्वर ने स्वर्ग को सजाया है। उसकी नींव रखी है यशब की, नीलमणि, लालड़ी, मरकत, ये सब मणियों के बारे में हम लोग जानते हैं। इनसे परमेश्वर ने स्वर्ग की नींव को डाला है। एक अद्भुत स्थान परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए बना कर रखा है। मेरे प्रियो, दुख हो, कष्ट हो, कितनी भी समस्या हो, परेशानियां हो, प्रभु के साथ चलते रहना है। हालेलुया। प्रभु के लोग 12वां अध्याय दानियल की पुस्तक में उसका 3 पद में लिखा है, परमेश्वर के लोग जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं सूर्य और चंद्रमा के समान चमकेंगे। वे परमेश्वर से आदर प्राप्त करेंगे। एक बात को मैं आपको बता दूं, परमेश्वर के सामने कोई बहाना चलने वाला नहीं है कि आज आप क्यों नरक में हैं। कोई बहाना नहीं चलेगा। आप पापी क्यों हैं, कोई परमेश्वर के आगे बहाना नहीं चलने वाला। आप पाप क्यों करते हैं, कोई बहाना परमेश्वर के आगे नहीं चलने वाला। हालेलुया। किसी को छुट्टी चाहिए होती है तो बोल देता मेरी वो मर गई, ये मर गई,
मेरे घर में ये हो गया वो हो गया, फ्री में छुट्टी लेते हैं। अधिकारी मान जाता है, ठीक है ऐसा हादसा हो गया तो कोई बात नहीं, तुम्हें छुट्टी देता हूं। लेकिन परमेश्वर के आगे कोई बहाना नहीं चलने वाला। हालेलुया। हो सकता है जब हमारा न्याय हो, हम में से कई लोग परमेश्वर के आगे ये भी कहें, उस व्यक्ति के कारण मैंने उद्धार नहीं पाया। प्रभु के आगे कोई बहाना नहीं चलेगा। उस व्यक्ति के कारण मैं चर्च में नहीं गया, मैं चर्च में नहीं गई, ये भी बहाना नहीं चलेगा। उस व्यक्ति के कारण मैं पाप में गिरा, ये भी बहाना नहीं चलेगा। उस व्यक्ति के कारण मैं परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार नहीं हो पाया, प्रभु उसकी सारी गलती है, नहीं, कोई बहाना नहीं चलेगा। हालेलुया। क्योंकि समझने के लिए परमेश्वर ने तुम्हें यह दिया है। तुमने इतने साल प्रभु में जीवन बिताया है, क्यों बिताया है? स्वर्ग में जाने के लिए तो बिताया है। फिर दोष क्यों लगाते हैं कि उसके कारण मैं नहीं किया, उसके कारण मैं स्वर्ग में नहीं जा रहा हूं, आज उसके कारण मैं नरक में पड़ा हूं। नरक में ऐसे कितने लोग पड़े हैं जो दोष तो लगाया जिन्होंने कि भैया पास्टर प्रभु जी मैं इसकी वजह से आज नरक में हूं, मैं तो स्वर्ग में होता। प्रभु कहता नहीं, काम तुम्हारा नरक में जाने वाला था इसलिए तुम नरक में। आज कितने, मैं आपको स्पष्ट बताता हूं, कोई छुपाने वाली बात नहीं कहता हूं, क्योंकि परमेश्वर सबका न्याय करेगा। नरक में कितने पास्टर लोग भी पड़े हैं, हालेलुया। कितने विश्वासी पड़े हैं, अनगिनत पास्टर लोग, अनगिनत विश्वासी लोग, अनगिनत धर्मी लोग नरक में पड़े हैं। क्यों? क्योंकि उनके काम सही नहीं थे। हालेलुया। परमेश्वर के सामने उनका जीवन प्रिय नहीं रहा, परमेश्वर के वो आज्ञाकारी नहीं रहे। ऐसा नहीं है कि पास्टर प्रभु के दास लोग के लिए स्वर्ग है, वो नरक में कभी नहीं जाएंगे। हिसाब उन्हें भी देना होगा, हिसाब आपको भी देना होगा, हिसाब मुझे भी देना होगा। अगर मैं सही वचन आपको ना सुनाऊं, इसका भी हिसाब मुझे देना होगा। हालेलुया। अगर मैं सही प्रकार से आपको वचन का प्रचार ना करूं, परमेश्वर की बातों को छिपाऊं और मीठा मीठा बोलूं, हिसाब मुझे भी देना होगा। हालेलुया। हम सबको हिसाब देना होगा। इसलिए परमेश्वर का कोई बहाना चलने वाला नहीं है, ना आपका और ना मेरा, किसी का कोई बहाना नहीं है। इसकी वजह से पाप किया, इसकी वजह से व्यभिचार किया, इसकी वजह से मैंने चर्च छोड़ा, इसकी वजह से प्रार्थना में नहीं गया, इसकी वजह से मैं प्रभु के भवन में नहीं जाता, मैं घर में ही प्रार्थना कर लेता। ये सब चीजें बहाने ढूंढने से कोई फायदा नहीं। परमेश्वर के आगे आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे लिए रहने के लिए दिया उसने मुझे फल खिलाया। स्त्री से पूछा, स्त्री बोलती है सांप ने मुझे बहकाया। अब सांप क्या कहे? सांप तो जानता है कि मैं तो सांप ही हूं, मैं तो बहकाने वाला हूं। लेकिन दंड सबको मिला, दंड तीनों को मिला, कोई छोड़ा नहीं गया। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, एक पवित्र जीवन जिए, एक धर्मी जीवन जिए। वो बादलों पर आने वाला हमारा परमेश्वर है, उसके साथ रहने के लिए एक पवित्र जीवन को बिताइए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के राज्य, उसकी महिमा में आप प्रवेश करने के लिए चुने गए हैं। हालेलुया। आज आपका उद्धार हुआ है, आज आपने प्रभु को जाना, इसलिए क्योंकि आप परमेश्वर के राज्य के लिए चुने गए हैं। परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। जीवन को उसने आपके इसलिए बदला है क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। जीवन में आपके उसने परिवर्तन किए, उद्धार किया है, आपके पापों को क्षमा किया है। अपना जीवन उसको देना, उसके लिए अपने आप को तैयार करना। जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, उद्धार पाना, विश्वास करना, बपतिस्मा लेकर परमेश्वर के पवित्र आत्मा के दान को, वरदान को प्राप्त करके प्रभु में आगे बढ़ना, पवित्रता के साथ आगे बढ़ना। परमेश्वर के राज्य में आप प्रवेश करने के लिए चुने गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर के समीप जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है वो अपने लोगों के आंख दुखों को खत्म कर देगा, उनके आंसुओं को पोंछ देगा, मृत्यु को नाश करेगा। क्योंकि प्रभु के लोग प्रभु के साथ रहने के लिए चुने गए हैं। और धन्य है वे लोग जिन्होंने अपने आप को तैयार किया है। धन्य है वे लोग जिन्होंने अपने वस्त्र धो लिए हैं। धन्य है वे लोग जिन्होंने पापों की क्षमा पाई है। हालेलुया। प्रभु के बच्चे हो आप, प्रभु की संतान हो, प्रभु के बेटे और बेटियां हो, इसलिए परमेश्वर के लिए अपने आप को तैयार करें। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। मैं उद्धार पाऊंगा, मैं परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार होऊंगा, मैं अपनी गलतियों को त्याग दूंगा, मैं अपनी हालेलुया हर प्रकार की बुराइयों को त्याग दूंगा, मैं बुरे जीवन को त्याग दूंगा। मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूं, मैं नष्ट होना नहीं चाहता, मैं शैतान की इच्छा को पूरा नहीं करूंगा, मैं परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार होकर उसकी महिमा में प्रवेश करने के लिए चुना गया हूं। ग्लोरी। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ गॉड। जीसस, जीसस। हालेलुया। प्रेज़ गॉड।
क्या तू यीशु राजा के संग स्वर्ग को जाएगा? क्या तू यीशु राजा के साथ स्वर्ग को जाएगा? क्या तू अपने सब दुखों से आराम पाएगा? क्या तू अपने सब दुखों से आराम पाएगा? बादलों पर यीशु राजा जल्दी आता है। बादलों पर यीशु राजा जल्दी आता है। सुस्ती छोड़ो जागो भाई, वक्त अब जाता है। सुस्ती छोड़ो जागो भाइयों, वक्त जाता है। पाक पोशाको अब सब पहनो, राजा आता है। पाक पोशाको अब सब पहनो, राजा आता है। बादलों पर यीशु राजा जल्दी आता है। बादलों पर यीशु राजा जल्दी आता है। यीशु के लहू से अपने आप को धो ले। यीशु के लहू में अपने उसकी आत्मा की आग अपने मन में तो ले ले। उसकी आत्मा की आग अपने मन में तो ले ले। बादलों पर यीशु राजा जल्दी आता है। बादलों पर यीशु राजा जल्दी आता है। दूतों के साथ प्रभुओं का प्रभु आता है। दूतों के साथ प्रभु आता है। बादलों पर यीशु राजा, बादलों पर यीशु राजा जल्दी आता है। हालेलुया। अपने जीवन को उसके लिए तैयार करें, उसकी महिमा के लिए अपने आप को तैयार करें। अपने पाप, अपनी गलतियों, अपनी कमियों को त्याग दीजिए। पवित्र आत्मा के अधीन हो जाइए। प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारी बेटे बेटियां बनिए। उसके साथ चलिए, उसकी इच्छा को पूरा कीजिए। एक पवित्र जीवन बिताइए। स्वर्ग की महिमा के लिए अपने आप को तैयार करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको अपनी महिमा में प्रवेश कराएगा। आप आनंद के साथ प्रवेश करेंगे और सदा की शांति, सदा की खुशी, सदा के आनंद में आप प्रवेश करेंगे और उस महिमा को पाएंगे जो उसने अपने बच्चों के लिए रखा है। हालेलुया। प्रभु यीशु सब पर कृपा कर। इस कलीसिया के लोगों को राज तेरी महिमा प्रवेश करने के लिए दया कर। तेरा आशीर्वाद हो जाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया।